नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एग्री मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के एग्री मीटर में हम गेहूं के बाजार पर चर्चा करेंगे। गेहूं पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एग्रोकॉप इंटरनेशनल के हेड ऑफ रिसर्च इंद्रजीत पॉल। सर नमस्कार, स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार ब्रिज जी, धन्यवाद मुझे इस शो में आमंत्रित करने के लिए। सर आज के इस शो में हम लोग गेहूं पर बातचीत करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। कई तरह के सवाल हैं जो हम लोग उसके जवाब आपसे पाएंगे। सर सबसे पहला जो सवाल यही है कि हाल के जो मौसम में आए बदलाव का गेहूं की फसल पर क्या असर पड़ रहा है सर? हाल फिलहाल में जो भी बारिश हुई है उससे जो भी लेट सोन वाला गेहूं था उसके लिए तो थोड़ा सा फायदेमंद ही रहा। क्योंकि जिस तरीके का हमने एबव नॉर्मल टेम्परेचर्स देखे थे फरवरी में, इवन मार्च फर्स्ट वीक में भी, तो उससे थोड़ा राहत मिला। तो इसमें थोड़ा सा क्रॉप को सपोर्ट मिलेगा। और बाकी जो गेहूं ऑलरेडी हार्वेस्टिंग फेज में है उसमें थोड़ा सा मतलब दिक्कत आने वाली है, क्योंकि एक तो हार्वेस्टिंग डिले होने का चांसेस ज़्यादा है। और जहाँ जहाँ जैसे तेज हवा के साथ बारिश आई है उधर क्रॉप लॉजिंग का भी इश्यूज है। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो ज़्यादा कुछ डैमेज का कंसर्न्स नहीं है। और जो ये प्रोडक्शन एस्टिमेट है गवर्नमेंट जो हाल फिलहाल में प्रोड्यूस किया था 120.2 मिलियन मेट्रिक टन्स का, लगभग प्रोडक्शन उसी के आसपास ही रहने का चांसेस है। ज़्यादा कुछ दिक्कत नज़र नहीं आ रही है अभी तो। सब प्रोडक्शन को और थोड़ा बेहतरीन ढंग से समझने की कोशिश करेंगे आपसे। सरकार ने दूसरे अग्रिम अनुमान में रिकॉर्ड गेहूं उत्पादन का अनुमान जारी किया है। क्या सरकार का अनुमान सही है? और साथ ही ये भी बताइए, क्या उत्पादन का रिकॉर्ड बनेगा, जबकि हाल ही में हमने देखा मौसम फसल के अनुकूल नहीं रहा है। बिल्कुल, जैसे गवर्नमेंट का इस बार जो एस्टिमेट आया है 120.2 मिलियन मेट्रिक टन्स, और ये मेरा भी, जैसे मैं भी एस्टिमेट कर रहा था सीजन से पहले ही, तो भी मेरा भी इन एंड अराउंड 119 से 122 मिलियन मेट्रिक टन्स का क्रॉप का रेंज में इसी शो में बताया था। तो उसी के अराउंड ही गवर्नमेंट का एस्टिमेट्स भी है। और बाकी क्या है कि इस बार एक्रेजेस भी काफ़ी ज़्यादा था, लाइक 4% के आसपास तो आपका एक्रेजेस था अपसाइड। और इनिशियली जैसे इस बार सोइंग भी अक्टूबर से ही शुरू हो गया था कुछ कुछ एरियाज में। तो अक्टूबर वाले गेहूं में तो ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट है नहीं, वो अच्छे ही फेज पे थे। बाकी जो लेट सोइंग था उसमें थोड़ा ईल्ड के मतलब डाउन साइड आने का चांसेस लग रहे थे, क्योंकि एक तो जो भी एबव नॉर्मल टेम्परेचर्स थे फरवरी में, खास करके उसी के वजह से। बट इस बार जो जो भी सोइंग है, जो भी वेराइटीज है, ये ज़्यादातर एरियाज में क्लाइमेट रिजाइलेंट वेराइटीज लगा, जो कि हीट स्ट्रेस को थोड़ा सा सह सकती है। तो उस बेसिस में ज़्यादा कुछ ईल्ड में नुकसान तो हम नहीं देख रहे पिछले साल से। और अभी जो हाल फिलहाल में एक बारिश का भी फॉरकास्ट है, पिछले दिनों में भी हमने देखा है बारिश, और एक नेक्स्ट 15 डेज का भी एक बारिश का फॉरकास्ट है, जो कि थोड़ा सा नॉर्मल से ज़्यादा ही बता रहे हैं आईएमडी के हिसाब से। तो उसी बीच थोड़ा बहुत जहां भी हार्वेस्टिंग फेज में जो क्रॉप स्टैंड है उसमें थोड़ा सा इम्पैक्ट आ सकती है। एक तो क्या है कि लस्टर लॉस का एक इम्पैक्ट दिख सकता है, दूसरा है कि हार्वेस्टिंग में भी थोड़ा डिले आ सकती है। और बाकी क्या है कि ओवरऑल पिक्चर में देखा जाए तो ज़्यादा कुछ डाउनसाइड तो इस टाइम और इस साल में हम देख नहीं रहे हैं। प्रोडक्शन इस बार बम्पर ही रह सकती है। ठीक है, ये राय है सर की प्रोडक्शन को लेकर। सर मौजूदा समय में अगर देखें तो देश में गेहूं की बैलेंस शीट कैसी है, और ये भी बताइए कि गेहूं के स्टॉक की क्या पोजीशन है। हाँ, जैसे फर्स्ट मार्च का जो आंकड़ा आया था एफसीआई के तरफ से, तो एफसीआई के पास लगभग आपका 23.6 मिलियन मेट्रिक टन्स का गेहूं था। और यही एक्सपेक्टेशन है कि 1 अप्रैल में जो आंकड़ा आएगा उसका एस्टिमेट लगभग 21.5 मिलियन मेट्रिक टन्स का रह सकता है। और जो कि मतलब पिछले साल से काफ़ी अपसाइड है। अगर पिछले साल का नंबर्स देखें तो उससे हिसाब से काफ़ी अपसाइड है। और बैलेंस शीट के बारे में बात करें तो बैलेंस शीट भी काफ़ी कंफर्टेबल जोन पे है, क्योंकि एक तो प्रोडक्शन भी हम बम्पर प्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, स्टॉक्स भी पिछले साल से बढ़ के आ रही है। तो इसी बीच मतलब कंफर्टेबल सिचुएशन ही बनी रहेगी। और ज़्यादा कुछ जैसे पिछले 2 सीजन में हमने एक इंपोर्ट का भी हमने एक बातें सुना था, क्योंकि क्रॉप पे इम्पेक्ट था और समथिंग्स, और इवन स्टॉक्स भी डाउन थे एफसीआई के। बट इस साल ऐसा कुछ है नहीं। हालांकि एक्सपोर्ट में जैसे गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट्स का भी चालू किया था
जैसे 20 लाख टन का जो गवर्नमेंट ने अनुमति दे रखी है और 5 लाख टन व्हीट फ्लोर की, तो एक्सपोर्ट्स इस बार हो सकती है, बट हाँ प्राइसेस को और थोड़ा करेक्ट आना पड़ेगा तभी जाके सर होगा। आपने प्राइजेस का जिक्र किया तो गेहूं के भाव पर थोड़ा सा विस्तार से आपसे समझेंगे। अभी अगर देखें तो विदेशी गेहूं की तुलना में भारतीय गेहूं का भाव काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में गेहूं की एक्सपोर्ट डिमांड कैसे निकलेगी सर? हाँ, अभी अभी के प्राइसेस अगर हम देखें तो इंडिया का जो एफओबी लेवल्स आ रहा है लगभग आपका $280 पर टन का आ रहा है, और उसी बीच अगर हम दूसरे कंट्रीज का देखें, जैसे रशिया का देखें तो $240 पर टन का है, यूक्रेन का $236 पर टन का है, इवन ऑस्ट्रेलिया का भी $263 पर टन का आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इंडियन गेहूं मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट थोड़ा महंगा हो रहा है, बट यही प्राइसेस अगर इंडिया में जैसे पीक हार्वेस्ट जब शुरू हो जाएगी और प्राइसेस नीचे के तरफ लगभग आपका 2150-2200 के रेंज में अगर आ जाता है मंडी लेवल में, तब जाके कहीं ना कहीं इंडिया पैरिटी में आ सकती है एक्सपोर्ट मार्केट में, और जो ये 2 मिलियन मेट्रिक टन्स का जो भी टारगेट रखा है गवर्नमेंट ने, ये फुलफिल होते हुए दिख सकते हैं। सर अगर प्राइजेस पे नज़र डालें तो गेहूं की एमएसपी जो है 2585 रुपये है और मंडियों में जो भाव है 2600 रुपये के आसपास है। ऊपर से स्टॉक अच्छा है, उत्पादन भी रिकॉर्ड होने का अनुमान जताया जा रहा है। इन सभी फंडामेंटल्स को देखते हुए किसानों को आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? क्या उन्हें गेहूं सरकार को बेच देना चाहिए या आगे चलकर अच्छे भाव की उम्मीद में होल्ड करना चाहिए? हाँ, जिस तरीके का अभी का जो प्राइसेस हम देख रहे हैं मंडी लेवल में, अभी तो पीक हार्वेस्ट आया भी नहीं, और कहीं कहीं पे जैसे 2200-2250 तक भी गेहूं के प्राइसेस बोले जा रहे हैं। जैसे कि गुजरात के मंडियों में 2150-2200 के रेंज में आ चुकी है, एमपी में 2250-2300 के रेंज में आ चुकी है। एक बार जब पीक हार्वेस्ट प्रेशर आ जाएगी तब और थोड़ा करेक्शन तो देखने को मिलेगा, बट हाँ गवर्नमेंट का प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम जैसे ही शुरू हो जाएगा, मतलब 25 मार्च से तो शुरू होने के बारे में बातें चल रही थी, बट अगर ये थोड़ा पेस पकड़ लेता है शुरू होने के बाद, तो प्राइसेस को सपोर्ट मिल सकती है। और इसी बीच अगर गवर्नमेंट को सेल करने में 2585 रुपये पर क्विंटल का मिल रहा है और मंडियों में जैसे 2250-2300 में उनको सेल करना पड़ रहा है, तो मेरा सलाह वही रहेगी कि आप गवर्नमेंट के थ्रू ही अपना माल को सेल आउट करो, गवर्नमेंट मतलब एफसीआई को या गवर्नमेंट को, जिनको भी थोड़े अच्छे भाव में आप सेल कर पाओगे। सर एक आखिरी सवाल रहेगा। बीते एक महीने में देखें तो गेहूं की कीमतों में कमजोरी देखने को मिली है। सर शॉर्ट टर्म व्यू क्या है, गेहूं के प्राइसेस को लेकर क्या आउटलुक रहेगा? हाँ, शॉर्ट टर्म व्यू थोड़ा सा रेंज बाउंड है, क्योंकि एक तो हार्वेस्ट आने के वजह से थोड़ा सा हमने लास्ट एक हफ्ते 10 दिन में करेक्शन देखा है प्राइसेस में, बट वही है कि थोड़ा सा वेदर डिस्टर्बेंस भी हमें दिख रहा है। नेक्स्ट 15 डेज का वेदर अगर देखें तो थोड़ा नॉर्मल से ज़्यादा बारिश होने का भी दिख रहा है मैप में। तो इसी बीच थोड़ा सा प्राइसेस को हल्का सपोर्ट मिल सकता है, बट डाउन द लाइन फिर वही करेक्शन रहेगी। तो मेरा वही है कि अगर दिल्ली मार्केट का देखें तो 2620 रुपये का प्राइसेस चल रहा है एनसीडीएक्स के हिसाब से, और यही मुझे 2500 तक एक आने का दिख रहा है, सपोर्ट लेवल 2500 तक देखने मिल सकता है। और वही अगर रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो आगे चल के शॉर्ट टर्म में रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं 2700 के आसपास हमें दिख सकता है। जी ये सर की राय है। प्राइजेस को लेकर 2500 का एक सपोर्ट है और 2700 का रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है। सर समय भी हो चुका है, डिस्क्लेमर दे दीजिए। जो भी हमने गेहूं के मार्केट में डिस्कस किया, ये मेरा पर्सनल व्यूज है, और इसमें मेरा या मेरे कंपनी का कोई भी होल्डिंग या एक्सपोजर नहीं है। जी सर बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। धन्यवाद प्रीत। ये हमारा एग्री मीटर शो है। इस दौरान तमाम एग्री कमोडिटीज़ पर बातचीत की जाती है। इस बार हमने गेहूं पर चर्चा की, उसके प्राइस आउटलुक को समझा, एक्सपोर्ट पर चर्चा की गई, उसके फंडामेंटल्स को समझने की कोशिश की गई है। फिलहाल के लिए शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।